ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा किया है, जिसमें नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के कमांडर टोमर बाग की क़यामगाह को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब ने सरकारी ख़बरसां इदारे सिपह न्यूज़ पर जारी बयान में कहा कि ये सरप्राइज़ हमले मकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए। नेतन्याहू का अभी तक कुछ इल्म नहीं, मज़ीद तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी। अमरीका के 3 F-15 तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा अमरीकी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों में तमाम 6 पायलट महफूज हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह कर दिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान का अमरीका और इजराइल को जवाब, 560 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारस और आबनाए हुर्मज़ में जल रहे हैं। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी जंग में शामिल। आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल और मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। बयान में कहा कि इसराइली शहर हैफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। क़यादत हमेशा इस बात पर जोर देती आई है कि क़त्ल ने हमें अपने दिफा और मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर जवाब देने का हक दिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर खमनाई समेत दीगर शोहदा के लिए फातिहा खानी। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज ऐवान में नारे। सदर ने कहा कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरानों में नहीं, अहम मोड़ पर होता है। 2025 पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। 2025 की पहचान मार के हक में शानदार कामयाबी है। भारतीय जारियत का मुकाबला करते हुए अस्करी सिफारती महाजों पर कामयाब रहे। आलमी बिरादरी ने हमारी असूली फैसला कुन कार्रवाई को तस्लीम किया। सदर मुमलिकत का पूरी कौम की तरफ से अपनी सरहदों के बहादुर महाफिजों से ज़ाहिर तशक्कुर। निडर सपूतों की बहादुरी खदमत की बदौलत हम आज महफूज हैं। सदर जरदारी ने कहा कि जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ आए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, बवक्त ज़रूरत अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। तरक्की इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ाएंगे। Is obviously very closely monitoring the evolving situation in Iran. In the region, we have been deeply interconnected with the different countries. Obviously, these serious developments have taken place at a time when diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Pakistan's position has been clear and persistent. पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई मुल्कों के साथ राबते में है। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सफरा को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान चाहता है कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी मसले का वाहिद हल हैं। पाकिस्तान को खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों का अफसोस है। ईरान की जानिब से हमले अपने दिफा में किए गए। इसहाक डार ने कहा कि कई बार अफगानिस्तान से बात करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा सिफर रहा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहां हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट में 16,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट पर बंद। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट और नेस्डेक में 200 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड हुई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्किया की मार्केटों में भी मंदी देखी गई। मुंबई, जापान, कोरियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट
जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात के स्टॉक मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान किया। अब नए हरमस बंद होने से खाम तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% का इजाफा रिकॉर्ड किया। खाम तेल की कीमत $4.22 बढ़कर $77.09 फी बैरल हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $87 इजाफे से $5,365 फी औंस हो गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों और रसद की मॉनिटरिंग के लिए 19 रुकनी कमेटी कायम की। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी, स्टॉक पोजीशन का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को पेश होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का नया दावा। खिताब में कहा कि पासदारान इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार न डाले तो मौत का सामना करें। अमरीकी सदर ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन तो जारी रहेगा। मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। जंग 4 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। ट्रम्प ने कह दिया कि अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरानी अवाम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ईरान का अमेरिका और इसराइल को जवाब। 560 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर अब खलीज फारिस और अब नए हरमस में जल रहे हैं। उधर लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी जंग में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइली शहर हैफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। क़यादत हमेशा इस बात पर जोर देती आई कि इसराइली हमलों के तसलसल और हमारे कायदीन, नौजवान और आवाम के कत्ल ने हमें अपने दिफा और मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर जवाब देने का हक दिया है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल के शहर हैफा के करीब फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। 31 अफराद जाम बहक हो गए और 49 अफराद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो लबनान भर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को शिद्दत से निशाना बना रही है और हिज़्बुल्लाह को इसराइल के शुमाली इलाकों के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। इसराइल का कहना है कि हमलों में बैरूत और जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान को निशाना बनाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।